राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों कल एक खबर निकल के सामने आई जहाँ पे हमें पता चला कि एआरपी यानी कि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 डेज से घटा करके 60 डेज कर दिया गया है। और आप में से काफ़ी सारे लोग ने मुझे डीएम करा कि यार इसके ऊपर आप तो वीडियो बनाओ। देखो, सबसे पहली बात इस चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा कि रेलवेज़ ने दोस्तों अपने पैसेंजर्स को दिवाली का तोहफा तो दिया है, लेकिन दिवाली गुजरने के बाद दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो एआरपी की एप्लीकेबिलिटी है कि ये जो 120 डेज से घटा करके इन लोगों ने 60 डेज पे एआरपी लाए हैं, बट ये एप्लीकेबल होगा 1 नवंबर 2024 से। ठीक है, मतलब कि दिवाली के जस्ट बाद। और दोस्तों अगर आप छठ पूजा वगैरह के लिए अपने घर पे ट्रैवल करने वाले हैं तो भी आप इसका कुछ खास इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर दोस्तों चलिए बात करते हैं कि ये एआरपी के चेंज होने से आपको फायदा क्या होने वाला है। दोस्तों वीडियो को ना एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग ये बोलें कि हमें तो एआरपी का मतलब भी नहीं पता। एआरपी की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, जिसका मतलब होता है कि आप अपनी टिकट कितने दिन पहले बुक कर सकते हैं। आपको जिस दिन ट्रैवल करना है उससे कितने दिन पहले अपनी टिकट को बुक कर सकते हैं। प्रेजेंट केस में आज की तारीख पर रेलवेज का जो एआरपी है वो 120 दिन है, मतलब कि 4 महीना पहले आप अपनी टिकट निकाल सकते हो, जिसको स्ट्रेट अवे घटा करके 60 डेज कर दिया गया है। अर्थात आप 2 महीना पहले ही अपनी टिकट जो है बस बुक कर पाएंगे। तो ये जो 60 डेज का एआरपी कम कर दिया गया है, इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा उन लोगों को जिनको दोस्तों कहीं भी फेस्टिवल वगैरह पे ट्रैवल करने के लिए अपनी लीव एप्लीकेशन को लगाना पड़ेगा। देखिए, अगर आज के समय में छठ, मान लो मैं एक ऑफिस में काम करता हूं और मुझे छठ पे ट्रैवल करना है, छठ के टाइम पे अपने घर जाना है, मतलब कि 3-4 नवंबर को मुझे अपने घर जाना है, ठीक है, और मैं दिल्ली में रहता हूं। मैक्स टू मैक्स मैं एप्लीकेशन 1-1.5 महीना पहले लगा सकता हूं। अब जब मैं वो एप्लीकेशन लगाऊंगा मेरी अप्रूव होती है, चलो मान लो मैं 2 महीना पहले एप्लीकेशन लगा रहा हूँ क्योंकि डेट्स वगैरह फिक्स होती हैं। उसके बाद 15 दिन में मेरी एप्लीकेशन अगर अप्रूव भी होती है तो 1.5 महीना पहले जब मैं आईआरसीटीसी का पोर्टल चेक करूँगा तो मेरे को सारी ट्रेनें वेटिंग में लगी हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि 120 दिन पहले ही कोटा ओपन हो चुका है और लोगों ने तभी जो है टिकटें अपनी बुक कर ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो है बहुत बड़ा बेनिफिट क्रिएट होगा कि 60 डेज़ का एआरपी कर दिया गया है। दूसरा, ये एक और हमला है, ये काइंड ऑफ रेलवे ने बहुत ही सोच समझ के एक चीज़ चाल चली है, वो ये कि जितने भी दोस्तों इलीगल टिकट बुक करने वाले लोग होते हैं ना, जो कि करते क्या है कि 120 दिन पहले टिकट को बुक कर लेते हैं और दोस्तों ट्रेन के डिपार्चर से 48 आवर्स पहले इन टिकटों को जो है कैंसिल कर देते हैं अगर वो नहीं बिक पाती हैं तो। जिससे होता क्या, एक बहुत बड़ी हौच-पौच क्रिएट होती है। ये लोग सीट्स को बुक कर लेते हैं पहले से ही, जिससे आप जब बाद में 120 डेज या मे बी मतलब मैक्स टू मैक्स 2 महीना पहले भी अपनी ट्रेन की टिकटों को चेक करोगे तो आपको वेटिंग लगा हुआ मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये जो रेलवे ने डिसीजन लिया है इसके अंदर भी 1-2 लूप होल छोड़ दिए हैं, जिसको मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि भाई रेलवेज को इसको ऊपर भी ध्यान देना चाहिए या इसके ऊपर भी वर्क ऑन करना चाहिए कि इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि रेलवेज ने काइंड ऑफ ऐसे लोगों को भी टारगेट किया है जो इलीगल वे में, देखो मैं एजेंट वर्ड यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहा हूँ, एक बात को याद रखना, आईआरसीटीसी एजेंसी एक लीगल वे है टिकट बुकिंग में घुसने का, लेकिन मैं इलीगल टिकट बुकर्स की बात कर रहा हूँ जो कि फेक आईडी या फेक सेटिंग वगैरह कर करा के जो है इस काम को जो है कर रहे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया है। बट जो काम 120 दिन पहले भी हो रहा था वो कुछ वे में 60 डेज पहले भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैंसिलेशन की विंडो है वो फिक्स्ड है। दोस्तों आज से पहले भी 1-2 वीडियोस बना करके मैंने जो है सजेशन डाले थे कि रेलवेज को अपने एआरपी को चेंज तो करना है, उसके साथ साथ रेलवे को अपनी जो है डायनेमिक रिफंड पॉलिसी भी लेकर के आनी है। डायनेमिक रिफंड पॉलिसी से मेरा मतलब है कि रेलवेज को अपनी रिफंड पॉलिसी को ऐसे चेंज करना है कि आप डेट ऑफ जर्नी के जितना पास जाओगे उतना कम रिफंड मिलेगा। आज के दिन भी उसकी ये पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, बट वो स्टार्ट होती है सिर्फ 48 आवर्स पहले। 48 आवर्स मान लो आपने 48 आवर्स से पहले करा रहे हो 100% रिफंड ले लो, उसके बाद वो 50, 25, 0 इस जो है स्लैब रेट में कम होता है। मेरा कहना ये है कि इस 48 आवर्स वाली विंडो को रेलवेज को एक्सटेंड कर देना चाहिए 10 दिनों के लिए, कि अगर आप डेट ऑफ जर्नी से 10 दिन पहले टिकट कैंसिल करा रहे हो तो पूरा रिफंड, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे रिफंड की वैल्यू कम होती जाएगी। इस एक चीज़ से दोस्तों होगा क्या कि ये जो इलीगल बायर वाले लोग हैं इन लोगों को मैंडेटरी अपने टिकटों को 10 दिन पहले कैंसिल कराना पड़ेगा, और जो भी नॉर्मल पर्सन जो टिकट बुक कर रहा है वो या 10 दिन के विंडो के तो अंदर ही बुक करेगा ना अपनी सीटों को, तो उसको सीट अवेलेबल वहाँ पर दिखाएगा। आप सोच रहे हो यहाँ पे डबल इम्पैक्ट किस तरह से जो है क्रिएट हो सकेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस चीज़ को इंप्लीमेंट होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए
लगेगा कि आप लोग क्या सोचते हो एंड कहीं ना कहीं क्या मैं सही सोच रहा हूँ या फिर नहीं। बट इसके बाद 2 सवाल और बचते हैं, उसको भी जो एड्रेस कर लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो चेंज इन ARP है 120 डेज से 60 डेज पे जो चेंज आ रहा है, इसका जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है, मतलब ये किस दिन से शुरू हो रहा है, वो हो रहा है दोस्तों 1 नवंबर 2024 से, अर्थात 31 अक्टूबर 2024 की रात तक 11:30 बजे तक जब वो बंद होता है सिस्टम, तब तक आपके लिए ARP जो है 120 डेज है। अर्थात आप 4 महीने आगे का टिकट बुक कर सकते हो और 1 नवंबर लगते ही आपकी किसी भी टिकट का ARP जो है वो सिर्फ 60 डेज हो जाएगा। अर्थात दोस्तों आप 1 नवंबर पे खड़े होकर सिर्फ 31 दिसंबर तक की टिकट जो है बुक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ आती है जिसमें वो रेलवे ने ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया अपने नोटिफिकेशन के अंदर कि जिन भी ट्रेनों का ARP ऑलरेडी 60 से कम है, ऐसी बहुत सारी ट्रेनें हैं रेलवे में जिनका ARP 30 डेज़ है, 15 डेज़ है, समटाइम्स करंट रिजर्वेशन भी किसी किसी का ARP है कि आप नॉर्मली चेक करोगे नॉट अवेलेबल दिखाएगा, सिर्फ करंट में उस सेक्शन की सीटें खुलती हैं। ऐसे भी बहुत सारी ट्रेनें हैं। तो दोस्तों जिन भी ट्रेन का ARP 60 से ऊपर है उनको 60 पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जिन भी ट्रेन का ARP 60 से नीचे है वो एज इट इज जो है मेंटेन रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस ARP को लेकर के सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। यदि आपके कोई भी कॉमेंट्स या सुझाव है तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। इस टाइप की और वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना जाइएगा मत। बाय बाय।